सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आइए आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, हे पृथ्वी के राज के लोगों, परमेश्वर के लिए गीत गाओ और प्रभु के लिए भजन गाओ। इन वचनों का अर्थात ये प्रभु कहता है कि आप परमेश्वर के लिए भजन गाएं और प्रभु के लिए नया गीत गाकर उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। क्योंकि जब आप भजन और प्रार्थना के साथ स्तुति और आराधना और महिमा करते हैं तो परमेश्वर उपस्थित होता और परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता और आपको उत्तर भी देता है। और वचन का नियम भी एक और है कि जब भी हम लोग प्रार्थना करते हैं और भजन और प्रार्थना के साथ जब करते हैं तब उसमें गुम हो जाते हैं। और जब हम लोग प्रार्थना में और भजन गाने में गुम हो जाते हैं तब परमेश्वर उपस्थित होता है और सभी पीड़ा और जो भी दुख दर्द होता है सब परमेश्वर खींच लेता है। क्योंकि उसे आप वो आता है, आपको आभास नहीं होता है, क्योंकि आप भजन गाने में लीन होते हैं। और जब भजन गाने में लीन हो जाते हैं तो परमेश्वर आपके सारे दुखों और दर्दों को हर लेता है और आपको चंगा छुटकारा दे देता है। क्योंकि भजन और प्रार्थना एक ऐसी बंधन है, ऐसी चीज़ है जो हर बंधनों को तोड़ देता है, हर परिस्थितियों को दूर करता है। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है, जो सब ऊंचे स्वर्ग से सवार होकर के चले आओ, देख वे अपनी बीड़ा सुना रहा, वे गंभीरता वो बड़ी शक्तिशाली है। क्योंकि दाऊद जब प्रार्थना करता था तो वीणा और बजा करके आराधना करता था और उसी में खो जाता था। तब परमेश्वर उसके साथ उपस्थित होता था और उसके भजन गाने में और उसकी स्तुतियों में गुम हो जाता था और परमेश्वर उसके साथ होता था। क्योंकि जब दाऊद भजन गाता था तो भजनों में अपने परमेश्वर के यानी प्रभु के ध्यान में भरपूर खो जाता था। इसलिए जब उसकी भेड़ बकरियों को परमेश्वर चलाता था और प्रभु उसके पास उपस्थित होता। जब भी आप इस तरह आराधना करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर सामर्थी की स्तुति करो, उसका प्रतिभा इस्राएल पर छाया हुआ है और उसकी सामर्थ आकाश मंडल में है। और दाऊद कहता है, उस परमेश्वर की स्तुति करो जो उसकी करुणा, उसकी महिमा तक कड़ में छाया हुआ है और आकाश मंडल में उसकी सामर्थ्य है। उसके लिए आराधना करो जो परमेश्वर आपके साथ रहता है, उसकी आराधना और उसकी महिमा करो। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है, हे परमेश्वर तू अपने पवित्र भाइयों इज़राइल का परमेश्वर की अपनी प्रजा को सामर्थ और शक्ति का देने वाला परमेश्वर धन्य है। इन वचनों का अर्थ यही है, प्रभु का वचन कहता है कि हे परमेश्वर तू ही अपनी सामर्थ को देने वाला, अपनी प्रजा को बचाने वाला और अपनी प्रजा के न्याय करने वाला और अपने प्रजा की अगुवाई करने वाला तू ही परमेश्वर है और तू ही धन्य है। ये बात दाऊद कहता है, क्योंकि दाऊद के लिए परमेश्वर हर पल मदद करता था, हर पल सहारा देता था। इसलिए दाऊद ने इस भजन को लिखा और उसका धन्यवाद करके किया। उसी प्रकार से यदि हम उस परमेश्वर की भजन करें और उसकी आराधना करें तो इन सारी चीज़ें हमारे जीवन में खुलती हैं। जब हम विश्वास करते हैं तब खुलता है और जब हम आराधना करते हैं उसके मार्ग से चलते तो परमेश्वर हमारे जीवन में भरपूर काम करता है।